न्यूज़ बाइस्कोप के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। अब से थोड़ी देर पहले झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसे जेपीएससी के नाम से जाना जाता है, 7वीं से 10वीं तक जो जेपीएससी की परीक्षा ली गई थी उसका फाइनल रिजल्ट अब से थोड़ी देर पहले जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। 252 पदों के लिए ये परीक्षा ली गई थी, जिसमें से 252 छात्रों को इसमें सफल घोषित किया है। लिहाजा तमाम वो छात्र सफल हुए हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। अब तमाम उन छात्रों को न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत सारा इस्तकबाल है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जिस तरह से 7वीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह से विवाद रहा और बड़ी संख्या में छात्रों ने करीबन 2 महीने तक रांची के सड़कों पर कहीं न कहीं अपना विरोध प्रदर्शन जताया, न सिर्फ रांची में बल्कि विभिन्न ज़िलों में। उसके बाद से लगातार कहीं न कहीं छात्र इस बात की मांग करते रहे हैं कि पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से नोटिफिकेशन को निकाल करके फिर से परीक्षा ली जाए। लेकिन आयोग ने उन बातों को एंटरटेन नहीं किया, बल्कि जब आयोग से छात्रों की बातचीत हुई, यानी आंदोलनकारी छात्र जब आयोग के कार्यालय में गए और उससे संबंधित जब सबूत पेश किए गए, उसके बाद आयोग ने कहीं न कहीं अपनी गलतियां स्वीकार की, जिसके बाद से रिवाइज रिजल्ट निकाला गया और कहीं न कहीं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की गई। हालांकि ये मामला फिर से कोर्ट में चला गया, यानी झारखंड हाई कोर्ट में। वहाँ भी इसकी सुनवाई चल रही है। कोर्ट में कहीं न कहीं आयोग ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद रिवाइज रिजल्ट निकाला गया। उसी रिवाइज रिजल्ट की बुनियाद पर फिर से मेंस की परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा ली गई और मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद 252 सफल परीक्षार्थियों का रिजल्ट अब से थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया। आपको पता है कि झारखंड में एक तरफ से प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हो रही है, दूसरे तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स के रेड पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इवन कि सत्ता पक्ष के अंदर ही सिर्फ हट्टागोल चल रहा है। उस बीच में एक सुखद खबर इसके तौर पर इसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अभी हाल के दिनों में कोई वैसी वैकेंसी नहीं आई है, कोई वैसा रोजगार के साधन नहीं मिला है जिससे ये माना जाए कि झारखंड के बेरोजगार छात्रों को कहीं न कहीं उनके लिए भी सरकार है या उनके लिए भी सरकार कुछ सोचती है। हालांकि यही हेमंत सोरेन की सरकार है जिसने घोषित किया था कि साल 2021 का जो वर्ष होगा वो नियुक्ति वर्ष होगा। हालांकि कोरोना की वजह से सरकार का यह तर्क है कि कोरोना की वजह से हम उस पर काम नहीं कर सके। अब चूंकि 2022 का साल चल रहा है तो सरकार आपस में ही खींचतान में लगी हुई है। एक एक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। राज्यसभा की सीट के लिए सिर्फ उटावल चल रहा है। ऐसे में जो मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं। ऐसे में जेपीएससी के इस रिजल्ट को वेलकम किया जाना चाहिए। हालांकि जो विवाद हैं वो अपनी जगह विवाद हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्योंकि जिन छात्रों ने इसे लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया, लंबा चौड़ा आंदोलन किया और कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई, कई छात्रों पर प्राथमिकी हुई, कई छात्रों को बेल लेना पड़ा, कई छात्रों के साथ मारपीट भी की गई, उन तमाम छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर तमाम छात्रों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन से छात्र हैं जो सफल हुए हैं, उनकी क्या मेरिट है, वो कैसे छात्र हैं, क्या वो आंदोलनकारी छात्र हैं या गैर आंदोलनकारी छात्र हैं। सबसे अहम और ज़रूरी सवाल ये है, क्या वो झारखंड के भूमिपुत्र हैं यानी कि आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, या यहाँ बसने वाले वास्तविक लोग हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन ने, आपको याद होगा कि जब पीटी का जब आंदोलन को लेकर आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान सरकार की तरफ से ये तर्क पेश किया गया कि बीजेपी इस पर इस वजह से राजनीति करने के लिए मजबूर हुई है कि पहली बार झारखंड के भूमिपुत्रों को यानी कि झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को पीटी परीक्षा में जगह मिली है, लिहाजा बीजेपी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि छात्रों को आंदोलन को वो बैक सपोर्ट दे रही है और ये आंदोलन पर कहीं ना कहीं आरोप लगते रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं बीजेपी प्रायोजित कर रही है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं कहीं ये आंदोलन चला, उस बीच में परीक्षाएं भी हुई और परीक्षाओं का अंततः वो रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन थोड़ा इंतज़ार ज़रूर किया जाना चाहिए कि तमाम छात्रों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। वैसे छात्रों से भी हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, जो सफल हुए हैं उनकी क्या रणनीति रही है, उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया है, आने वाले छात्रों के लिए वो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि झारखंड एक ऐसे मुहाने पर है कि 3 साल लगभग सरकार के कंप्लीट हो गए हैं और इन 3 वर्षों में जो रोजगार को लेकर जो कमिटमेंट था, जो प्रतिबद्धता सरकार ने की थी सरकार गठन के दौरान, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। लिहाजा ये
पहला ऐसा अवसर होगा जब कहीं न कहीं सीधे तौर पर ये लग रहा है कि लोगों को कम से कम 252 छात्रों को ही कम से कम रोजगार से जोड़ा जा रहा है। हालांकि झारखंड में लाखों की संख्या में बेरोजगार नौजवान हैं जो कहीं न कहीं झारखंड से पलायन करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। ऐसे तमाम छात्रों से बातचीत होती है और वो ये कहते हैं कि झारखंड में उनके लिए भविष्य नहीं है, उनका मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन जेपीएससी ने जिस तत्परता के साथ परीक्षा कंडक्ट कराई और फाइनल रिजल्ट दे दिया, इसके लिए कहीं न कहीं वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर ये विवाद रहित परीक्षा होती, विवादों से इसका नाता नहीं रहता, तो ज़्यादा बेहतर होता। आपको याद है कि जो 6 जेपीएससी परीक्षा हुई है वो भी कहीं न कहीं विवादों में है और वो मामला रांची से होते हुए दिल्ली पहुंच गया है और वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। आपको पता है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी भी नौकरियां चली गई हैं। तो कहीं न कहीं ये कौतूहल और ये कहीं न कहीं संशय बना रहता है कि जेपीएससी ने जो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, ये मामला चूंकि 7वीं जेपीएससी का मामला भी कोर्ट में है, तो क्या कोर्ट से भी ऐसी कोई डायरेक्शन आ सकता है जिससे नौकरी होने के बाद भी ऐसे छात्रों के भविष्य पर कहीं न कहीं संशय, कहीं न कहीं शंका बनी रहती है। फिलहाल आप वाद विवाद को अगर दूर कर दें तो कहीं न कहीं जेपीएससी ने रिजल्ट देकर के कहीं न कहीं कमिटमेंट दिखाने की कोशिश की है। और आपको याद होगा कि जब 7th जेपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद हो रहा था तो उस दौरान राजभवन ने भी इस पर सो मोटो लिया था और 2 बार, हमें याद है कि 2 बार जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी को सो कॉल बुलाया गया था और उनसे ये पूछा गया था कि आखिर विवाद के पीछे क्या कारण है और इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा रहा है। छात्रों को बुलाया गया था, छात्रों ने भी अपनी बातें रखी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार तक ये मामला पहुंचा था। हालांकि सरकार के स्तर पर बहुत कुछ किया नहीं गया कि इसके सुधार को लेकर। जेपीएससी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक स्वायत्त संस्था है, उसकी अपनी बॉडी है, वो अपना निर्णय खुद लेती है, सरकार का उस पर कोई जोर नहीं रहता है। लेकिन सभी जानते हैं कि वहां पर जो नियुक्तियां होती हैं वो राजनीतिक मोल भाव के आधार पर होती हैं और उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। वर्तमान में जो जेपीएससी के सदस्य हैं, ये इवन जो जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक इतिहास है। लिहाजा इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन तमाम बातों को अगर दरकिनार कर दें तो इस बात के लिए कहीं ना कहीं जेपीएससी को वेलकम कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत तत्परता के साथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इस परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि इस परीक्षा परिणाम को कितने छात्र एक्सेप्ट करते हैं और उन छात्रों की क्या प्रतिक्रिया होती है जो 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे। करीबन 2 महीनों तक सड़कों की खाक छानी, उनको जेल भी जाना पड़ा, बाद में उनको बेल मिला और अभी वो आंदोलन की राह पर एक बार फिर जाने के लिए क्या विवश होते हैं या नहीं, इन तमाम विषयों पर हम आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।